बीजेपी तो रिकॉर्ड तोड़ दी इस नियम को फॉलो करने में। ये जो पार्टियां बदलते हैं राजनेता, इसकी वजह क्या होती है? बीजेपी जिनको भी तोड़ी है उनका एनालिसिस करिए, वो सिर्फ एक काम करती है, सबकी फाइल निकालती है। एक दिन अगर इस देश के नेताओं को पता चल गया कि अब भारत की जनता आम आदमी पार्टी में उसका इतना बड़ा भविष्य था कि अगर 15 साल बाद वो पार्टी सत्ता में आ जाए, कोई भी पार्टी अगर आपको फ्री कुछ देने की बात कर रही है, आप पूर्ण रूपेण उस पार्टी का बहिष्कार करिए। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। वही एक साहब ने, एक कंपनी का मालिक ने मर्सिडीज खरीदी, मिठाई खिलाया स्टाफ, कहा अगर आप लोग ऐसे में मेहनत करते रहे तो बस अगली बार रोल्स रॉयस लेकर आ रहा हूँ। ये जो मालिक मानसिकता है ना, ये मालिक मानसिकता कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों को अपने जीवन में रखती। ये जो क्षमता है ना कि योग्य लोगों को अपने चारों तरफ रखना और फिर उनकी उपलब्धि का श्रेय खुद लेना, इस क्षमता का कोई जवाब नहीं। कि काम आप दूसरों से कराएं और श्रेय आप खुद लें। और मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारा में सबसे कम मांगे जाने वाली चीज है सद्बुद्धि। सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली चीज है धन। बहुत लोगों के पास है, इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। दुनिया में सबसे ज्यादा मांगे जाने वाली चीज है धन, और दुनिया में सबसे कम मांगे जाने वाली चीज है सद्बुद्धि। जबकि ईश्वर का धन से कोई संबंध नहीं है। अगर आप कुछ चीजें ईश्वर से मांगते हो तो अपना टाइम वेस्ट करते हो। उसमें से एक चीज धन है ही नहीं उसके पास। वो तो माया का रूप है ना, माया से मांगो। धन जो है, पैसा, वो ईश्वर का डिपार्टमेंट ही नहीं है। बहुसंख्यक लोग परेशान है क्योंकि वो गलत आदमी से गलत चीज मांग रहे हैं। माया के हाथ में पैसा है, आप माया से मांगो वो पैसा दे देगी। आप माया के रास्ते में चलो वो पैसा दे देगी। आप माया के सिद्धांतों को मानो, आपके पास पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रह्म से पैसा मांग रहे हो, अब बुद्ध अगर जाके भगवान से पैसा मांगते, भगवान कहते यार पैसा तुम्हारे पिता के पास था, उसको काहे छोड़ के चले आए। ईश्वर से धन न मांगे, पैसा न मांगे, गाड़ी ना मांगे, नौकरी ना मांगे, बीवी ना मांगे, बच्चा ना मांगे। ये तो आपको अगर सद्बुद्धि आ गई तो ये सारे उसके बाय प्रोडक्ट है, ये खुद पे खुद आ जाएंगे। दूसरों को अपने पास बुलाएं। बीजेपी तो रिकॉर्ड तोड़ दी इस नियम को फॉलो करने में। एकनाथ शिंदे, हेमंत विश्व शर्मा, रिसेंट राघव चड्ढा और न जाने क्या क्या। इसका मतलब बीजेपी ने इस पूरे किताब के एक एक सिद्धांत को बड़े प्यार से पढ़ा है। इसी को मैं कहता हूँ कि दुनिया में जो भी आपको स्कीम दे रहा है, स्कीम, इस शब्द को पकड़िए। कोई भी आदमी अगर आपको स्कीम दे रहा है तो समझ लो आपके शोषण का खाका उसने तैयार कर रखा है। भाई सबने मछली मारते हुए देखा, तो मछली मारने का सिद्धांत क्या है? चारा। चिड़िया पकड़ने का सिद्धांत क्या है? चारा। अब स्कीम कौन कौन देता है? राजनेता देते हैं। राजनेताओं की अगर आप भाषण सुनो, उनसे ज्यादा स्कीम देने वाला कोई हुआ ही नहीं। जबकि आपको राजनेताओं से स्कीम नहीं लेनी। आपको राजनेता से स्कीम क्यों लेनी है कि मैं 5 किलो चावल दे दूंगा, मैं टीवी दे दूंगा, मैं फलाना फ्री दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा। जनता को, भारत का वो समय आ गया है कि अगर कोई भी नेता आपको फ्री कुछ देने की बात कर रहा है, कोई भी, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी अगर आपको फ्री कुछ देने की बात कर रही है, आप पूर्ण रूपेण उस पार्टी का बहिष्कार करिए। कोई भी पार्टी, फ्रंट खोल दिए, निकल आइए सड़क पे काली पट्टी बांध के कि इस पार्टी का विरोध करो। फ्री में क्यों दोगे? और फ्री है कहाँ? हमारे ही भाई, चलो रिक्शा वाला टैक्स नहीं देता, इनकम डायरेक्ट टैक्स नहीं देता, इनडायरेक्ट तो दे रहा है ना। इस देश में कौन है जो टैक्स नहीं दे रहा है? बस इनडायरेक्ट टैक्स जो दे रहा है उनको पता नहीं चल पा रहा कि वो टैक्स दे रहा है। एक भिखारी है, एक चिप्स का पैकेट खरीदता है, टैक्स दे रहा है, पर उसको पता नहीं है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। अगर उसको ये पता चल जाए कि सरकार उससे इनडायरेक्ट पैसा ले रही है, तब तो वो जागरूक हो जाए। बड़ी चालाक है सरकार, क्योंकि जब आप पैसा देते हो तो आप अच्छी सुविधा चाहते हो। इस देश में बहुत सीमित लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, 90% लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। वो जो टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है आपका, उस पैसे को आपको वापस कर देती। जब तक भारत की जनता फ्री के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगी, तब तक भारत का भला होने वाला नहीं है। पहला काम भारत की जनता को यही करना होगा। राघव चड्ढा को कुछ गाली दे रहे हैं, कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, वो सिस्टम का हिस्सा है। उस बेचारे कोई गलती नहीं है, वो तो सिस्टम का हिस्सा है। स्मार्ट माइंड था, तेज है, लेकिन बहुत तेज नहीं है, एक्सीलेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी में उसका बहुत बड़ा भविष्य था। आम आदमी पार्टी में उसका इतना बड़ा भविष्य था कि अगर 15 साल बाद वो पार्टी सत्ता में आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर पद का दावेदार था वो। और राजनीतिक फील्ड में अरविंद केजरीवाल अगर एक काम करते, मैं 2014 के इलेक्शन में उनके एक विधायक है संजीव झा, उनकी तरफ से भाषण देने गया था, स्पीच।
2-4 मिनट की स्पीच शायद यूट्यूब पर पड़ी भी है, आप देख भी सकते हैं। तो मैंने कहा था 1914 में एक ईमानदार आदमी भारत आया था, महात्मा गांधी, और 2014 में एक दूसरा ईमानदार आदमी आया, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने बस एक गलती की, अरविंद केजरीवाल को कभी भी सक्रिय राजनीति नहीं करनी चाहिए थी महात्मा गांधी की जगह। और वो आदमी इतना पावरफुल हो जाता ना इस कंट्री में कि अरविंद केजरीवाल अगर महात्मा गांधी के रास्तों पे चला होता वो आदमी की मैं कोच, मैं एडवाइजर, मुझे नहीं सीएम बनना, कौन भाई सीएम बनेगा, हमारा विश्वास योगेंद्र जी। लेकिन जब आप खुद सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो गए तब आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। कौन सी? आपको अपने पद को लेकर खतरा मौजूद हो गया। उन्होंने गलती कर दी, वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो गए। और जब आप सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो जाएंगे आपको हमेशा डर रहेगा कि मेरा पद कोई छीन न ले, मुझसे आगे कोई बढ़ न जाए। हो सकता है केजरीवाल जी मेरी बात सुने उनको बुरा लगे, पर जब आप पद पे बैठोगे ना तो चुनौतियां तो मिलेंगी। अगर वो नहीं बैठते, गाइड और कोच और मेंटर बने रहते तो 29 के चुनाव में, 24 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को लोकसभा में कम से कम 100 सीट मिलती। सिर्फ कहने के लिए शिक्षित हैं। ये जो पार्टियां बदलते हैं राजनेता, इसकी वजह क्या होती है? अब गांधी को लग्जरी नहीं चाहिए, सुविधा नहीं चाहिए। गांधी साधु है, सन्यासी, बड़ा प्यारा सिद्धांत है राजनीति का, राम राज्य, खालसा, इस्लामिक राज्य, ये सब सिद्धांत बड़े प्यारे हैं। गांधी जैसे आदमियों को तुम नहीं तोड़ सकते। क्यों? लग्जरी चाहिए नहीं, सुविधा चाहिए नहीं। जबकि आज के जो राजनेता है इनको पूरी लग्जरी चाहिए, पूरी सुविधा चाहिए और पूरा भौकाल चाहिए। आज के नेताओं को पूरी लग्जरी चाहिए, पूरी सुविधा चाहिए, पूरा भौकाल चाहिए और जिले इलाही चाहिए। ये 4 चीज चाहिए, लग्जरी, सुविधा, भौकाल और जिले इलाही। तो जैसे ही सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने का काम कहती है क्या, अच्छा इन चारों चीजों को पाने के लिए धन चाहिए, तो सबने करप्शन कर रखा है, सबने, सबकी फाइल एक दूसरे के पास है, सब। आज बीजेपी की ताकत क्या है? बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है भ्रष्ट राजनेता। बीजेपी किसी को तोड़ लाएगी, ऐसे तोड़ लाएगी। बीजेपी जिनको भी तोड़ी है उनका एनालिसिस करिए, सबका नाम निकालिए, एक लाइन से लिखिए, उसमें कोई आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं मिलेगा। फक्का कुर्ता पजामा, जर्मनी से इकोनॉमी में पीएचडी। बीजेपी किसी को नहीं तोड़ रही है। ये गलत इल्जाम है बीजेपी पर कि बीजेपी सबको तोड़ रही, बिल्कुल नहीं तोड़ रही है। वो सिर्फ एक काम करती है, सबकी फाइल निकालती है कि कितना। पहली बार चुनाव लड़े थे तो क्या था इनके पास? साहब इनके पास 2 BHK मकान था साहब, और एक साहब पुरानी एक राजदूत बाइक थी साहब इनके पास। अच्छा अब क्या है? अब तो साहब इनके पास 4 साहब लैंड क्रूजर है और हिंदुस्तान के 10 बड़े शहरों में इनका मकान है साहब। इनका एक होटल है लंदन में। अच्छा बुलाओ, फाइल निकाल, इसकी फाइल निकाल। क्योंकि सरकार तो जानती है कि कौन सा धंधा किए वे तुम, कि 5 साल में, 10 साल में 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ कहां से कमाए। बीजेपी किसी का शिकार नहीं कर रही है, ये गलत लोग शिकार हो रहे हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उठाएगी इनको तो सत्ता में रहे, लग्जरी में रहे, सुविधा में रहे, जय हिंद सर। अब वो उठाएगी इनको, उठा के सेल में डालेगी, बंद करेगी, पैसा छीन लेगी, जब्त कर लेगी, सीज कर लेगी सब। तो ये कांप जाते हैं। जैसे आप अगर जनरल क्लास के ट्रेन में कभी सफर किए हो और फिर फर्स्ट एसी में सफर करते हो, तो अगर आप फर्स्ट एसी में सफर करने लगे हैं, प्लेन के बिजनेस क्लास में सफर करने लगे हैं और 5 साल 10 साल ऐसे ही सफर करते हैं, और एक दिन आपको फिर आ जाए कि भाई साहब फिर जनरल क्लास में बैठना, आपकी रूह कांप जाएगी सर, आपकी रूह कांप जाएगी, रूह, आपकी जो आत्मा है ना वो कांप जाएगी। तो सामने वाला जो भी कहेगा आप करोगे साहब। एक दिन अगर इस देश के नेताओं को पता चल गया कि अब भारत की जनता जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इनकी बात करने वालों को पीटेगी, एक गिलास पानी नहीं देगी, साहब ये 24 घंटे के अंदर सब बदल जाएंगे, सब। अगर इन भारत के नेताओं, कोई भी दल, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, सबकी बात कर रहा हूं मैं, किसी को एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे कि फलानी पार्टी बड़ी अच्छी है, फलाना नेता बहुत अच्छा है, किसी को एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये देश शक्तिशाली बने, आप शक्तिशाली बने, आपका विकास हो, इस देश का विकास हो, आप बस एक नारा बुलंद करिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। जो उसकी बात करेगा उस नेता को हम सम्मान देंगे, उस नेता को एक गिलास पानी देंगे, उस नेता से दुआ सलाम नमस्कार करेंगे। जो इसकी बात नहीं करेगा हम उसको अपने दरवाजे पर खड़े नहीं होने देंगे। कहीं से तो शुरुआत होगी। हर वो आदमी जो आपको सपने दिखा रहा है, स्कीम दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको शोषण करने का इंतजाम कर रहा है। बस यही है।
आसमान नहीं है। बस आप लोगों से एक निवेदन, अगर इस भारत की जनता एक नियम पारित करा ले और करा ले जाएगी 1 अरब 50 करोड़, आपको अपने नेताओं से कहना है, इस भारत की संसद से कहना है कि एक नियम पारित करो। कौन सा? राइट टू रिकॉल। भारत के कई प्रांतों के पंचायत में है ये नियम। कुछ नहीं करना है इस देश की जनता को, एक कानून पारित करवाना, राइट टू रिकॉल। जैसे आपने अवध ओझा को लखनऊ से सांसद चुना, XYZ पार्टी से चुना, और 1 साल बाद अवध ओझा XYZ पार्टी छोड़ के ABC में चलते आ रहे। अब आपने तो चुना पार्टी के नाम पे, ABC में कैसे जा रही है? और फिर लखनऊ की 2/3 जनता ने फिर से कहा, वोट किया, मिल गया सरकार, संसद को, इनको बाहर निकालो, इनकी सदस्यता रद्द करो। और जिस दिन भारत की जनता ये अधिकार पारित करा ले जाएगी, ये आप सबसे निवेदन है सरकार से, इस बात की मांग करो आप, राइट टू रिकॉल। कि अगर जनता को लगता है कि कोई प्रतिनिधि उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, उसके हितों को धोखा दे रहा है, तो वो जब चाहे उसे बुला सकती है, उसकी सदस्यता रद्द करवा सकती है। अगर ये एक कानून आप पारित करा ले जाएं, हालांकि संभव मुश्किल है, करेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं, तो आप समझ लीजिए आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए। जागिए और देखिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इसकी बात नहीं हो रही है। सारे दलित इस स्थिति में हैं कि मैदान तक चले हैं, और सारे ब्राह्मण इस स्थिति में हैं कि मैदान तक चले हैं, और सारे दलित और ब्राह्मण इस स्थिति में हैं कि उनके बच्चे देहरादून में पढ़े, कॉन्वेंट में पढ़े, मसूरी में पढ़े। जब आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर तो बनेंगे ही। फिर आप बाद में चिल्लाओगे मनुस्मृति ने शोषण किया ना। बाबूजी, 1950 से भारत का संविधान चल रहा है और 1757 से अंग्रेजों का राज्य। ये सब तो फंडिंग आ रही बाहर से कि जनता को गुमराह करे रखो, भड़काए रखो, नचाओ इनको। आई मिस माई गर्लफ्रेंड। अच्छा चलो, अब जब किसी काम लायक ही नहीं हो तो मिस तो करोगे ही। तुम्हें छोड़ के चली गई, इसका मतलब ही तुम निखट्टे आदमी हो, खत्म आदमी को तो आदमी छोड़ ही जाएगा ना भाई। भिखमंगों के साथ कौन रहेगा? है? इस फार्मूले का इस्तेमाल बिजनेसमैन करते हैं। मर्दों वाली क्रीम, मर्दों की कौन सी क्रीम होती? मर्दों वाला बादाम होता है, मर्दों वाला काजू होता है, मर्दों वाला पिस्ता होता है, मर्दों वाला दूध होता है, मर्दों वाला घी होता है, मर्दों वाली क्रीम। लेकिन इस देश का लड़का, युवा, साफ रहना, हाइजीनिक रहना बहुत अच्छी बात, फेशियल कराना, लड़का वो भी बाप की कमाई से फेशियल करा रहा है। इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए भाई। दाढ़ी बनवा लिए, बाल कटा लिए, नहा लिए, फ्रेश हो, पाउडर नाइसिल का रख लिए, यूज कर लिए। कोई आपका मित्र सऊदी में रहता है, इत्र दे गया है, लगा लीजिए फेशियल, वो भी आलमंड। बिजनेसमैन स्कीम देते हैं फ्री में। अगर मैला बांटोगे ना इस देश में तो जाके ले आएंगे लोग। खाद के काम आएगा भैया, घर में प्लांट लगाते हैं, खाद डालेंगे।